साथियों, आज हम नागपुर के मेडिकल इस परिसर में यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग कामगार कर्मचारी शाखा इसके माध्यम से आज एक आंदोलन किया गया। उसके क्या मुद्दे थे, प्रमुख मुद्दे हम पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेमराज बोबड़े है और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ मुख्य शाखा का प्रदेश महासचिव हूँ, महाराष्ट्र राज्य। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपका धरना आंदोलन हुआ है? जीएमसी और सुपर जो नागपुर में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय है, यहाँ पे जो कर्मचारी है, इनकी जो विविध मांगे थे उनको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया। जैसा उसमें 6 पे का जो एरियस है, 6वां वेतन आयोग जो 2006 को लगा था, लेकिन उसका एरियस आज तक इन कर्मचारियों को नहीं दिया गया, जबकि 2022 को सरकार ने आदेश निकाला कि इनके जो है 2022 में ही पेमेंट करने हैं, एरियस देना है। ये एक मुद्दा था। दूसरा, जो हम लोगों को एक आश्वासित प्रगति योजना होती है प्रमोशन के बारे में, तो उसका भी एरियस जो है इन लोगों ने नहीं निकाला था, उसके बारे में भी आज का आंदोलन था। तीसरा है साथियों, जो एक ज्योति झाड़े मैडम है, जो ओएस है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इनको जो डीएमईआर है हमारा जो आस्थापना है मुंबई से, तो इनको पदभार है सुपर अस्पताल का, लेकिन इनको इन लोगों ने दूसरे जगह पे उनके पद से भी निकाल के दूसरा काम दिया है। इसलिए उनको उनका ही काम और जहाँ पे आस्थापना है वहीं पे काम दिया जाए, इसके लिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे थे। चौथा मुद्दा है साथियों कि जो मेडिकल रिइंबर्समेंट के बिल है हम लोगों के, वो बहुत साल हमारे घर के या हम लोग बीमार होते हैं और दूसरे जगह अगर हम उसका इलाज करते हैं तो लाखों बिल आता है, तो लाखों का बिल हम लोगों को वहाँ भरना पड़ता है। उसके बाद में हम लोगों को मेडिकल रिइंबर्समेंट जो है सरकार देती है, लेकिन लगभग 4-5 सालों से हमारे लोगों के वो जो बिल है अभी तक पेंडिंग थे। बार बार हम लोग इनको आवेदन दे रहे, समझा रहे, लेकिन इन लोगों ने उसको अभी तक पूरा नहीं किया था। तो आज उन लोगों से मुलाकात करके इसके बारे में चर्चा की। और लास्ट का मुद्दा है, यहाँ पे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है माननीय संजीव देशमुख सर, ये इस पद पे है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके जो कनिष्ठ पद है, जो एओ होता है, वो कनिष्ठ पद का भी पदभार लिया गया है, जबकि शासन का ऐसा जीआर है कि किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी को कनिष्ठ पद का जो है पदभार नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी कहा कि आप लोग इसके कनिष्ठ जो पदाधिकारी होंगे उनको इसका पदभार दीजिए, ताकि काम जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो भी कर्मचारी कामगारों के निरंतर वर्क है, उनके पेमेंट है, बाकी के मुद्दे हैं, ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसके लिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया। सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो आज आपने आंदोलन किया, इसके पहले भी डीन सर के साथ में आपका कोई पत्र व्यवहार हुआ है क्या, और कब से हुआ है? बिल्कुल, लगभग 8 महीने से हम लोग जो है इस पूरी चर्चा के बारे में, जो विषय है उसके बारे में हम लोग निवेदन दे रहे थे। चर्चा 2 बार हुई है, निवेदन 3 बार हुआ है। फिर भी जो है संवैधानिक तरीके से हम ये दायरे में रह के काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, इसलिए हम लोगों को आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना आंदोलन करना पड़ा। सर, मैं ऐसा आपसे पूछ रहा था कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ जो है, ये बड़े पैमाने पे जो जूनी पेंशन योजना है इसके लिए भी काम कर रहा था, तो इसके आगे की रणनीति क्या है आपकी? पुरानी पेंशन जो है वो हमारे लोगों को पता नहीं है मिलती कैसे है। अगर वो हमारे लोगों को पता चल जाए, कामगार कर्मचारी जो है इस देश के, और उन्होंने समाज को अगर ये बता दिया कि पेंशन से जो पैसा जनरेट होता है इस देश में, उससे हमारे देश में जो 348 सरकारी कंपनियां खड़ी हुई थी, उसमें हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं अभी आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन लोगों को परमानेंट जॉब मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को मिला, लाखों कंपनियां हैं, उनमें हमारे बहुत सारे लाखों कामगार जो है आज परमानेंट जॉब पे है, लेकिन साथियों इसी को बेचा जा रहा है। दूसरी बात है ये है कि इनसे जो डिविडेंड रेवेन्यू जो है तैयार होता था, पैदा होता था, उससे हमारे भारत देश में गाँव तक स्कूल गए और हेल्थ सिस्टम जो है गांव तक गई। तो इतना सारा फ़ायदा जो है पेंशन का जो फंड इन्वेस्ट किया जाता है कामगार कर्मचारियों का, इससे पूरे देश को होता है। पेंशन जो है वो कर्मचारियों को कोई शासन प्रशासन नहीं देता है, तो उसके ही पैसे इन्वेस्ट करके उससे बहुत बड़ा फ़ायदा देश को होता है। उससे 10-20%, 50% भी रिटर्न नहीं होता है पेंशन के लोगों को। तो पेंशन के लिए हम लोग आने वाले समय में ये सब बातें हमारे कामगार कर्मचारियों को, युवा, बेरोजगार और समाज को समझाएंगे कि अगर पेंशन इस देश को मिलती है, लोगों को, कर्मचारियों को मिलती है, तो सिर्फ कामगार कर्मचारियों को नहीं, मजदूर तक के पेंशन मिल सकती है।
या तो भारत का जो आर्टिकल 21 मतलब संविधान में कानून है कि जीवन जीने का कैसे मान सम्मान से प्रतिष्ठा से जीवन जीने का जो अधिकार मिला है, उसके तहत इस देश के सभी नागरिकों को पेंशन मिल सकती है। और ये समझा के ये जो सभी गवर्नमेंट कंपनियां जो बेची जा रही है उसको बचा के हम लोग सभी को पेंशन दे सकते हैं। आने वाले समय में कर्मचारी, कामगार, युवा, बेरोजगार और समाज को साथ लेके हम पेंशन की और ये प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जो ये सब कुछ चल रहा है, इसके विरोध में जनता को साथ लेके लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे इसी तरीके से हम लोग पेंशन के लिए भी प्रयास करने वाले हैं और बड़ा मोर्चा निकालेंगे। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा अविनाश सेंडे, हेल्थ विंग का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, अभी आप डीन साहब से बात करके आए, क्या उनका रिस्पांस रहा और किस तरह से उन्हें प्रतिक्रिया दी आपके मांगों के ऊपर में? हमारी मांगों के ऊपर लगभग 95% मांगे उन्होंने मान लिया है। और उसका आज के मीटिंग का जो मिनट्स है, इतिवृत्त बोलते हैं, वो कल शाम तक देने वाले हैं। तो इस आंदोलन से जो भी मांगे थे वो मांगे पूरी हुई ही समझो। तो ऐसा इस आंदोलन का इम्पैक्ट रहा। तो ये सारी चीज़ें कहीं आपको लिखित में मिली है कि सिर्फ आश्वासन दिया है? वो कल मिलने वाली है। और जो हमको सेटिस्फाइड आंसर चाहिए था डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, तो वो सभी डॉक्यूमेंटेशन शो करके हमको जो चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कल तक आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो RMBK क्या एक्शन लेगा? तो कल हमारे जो मीटिंग का मिनट्स मिलने वाला है, उसमें अगर जितने भी हमारे मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं निकलते तो हमारा दूसरे चरण का आंदोलन 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को पूर्व नियोजित है। तो वो पूर्व नियोजित आंदोलन इससे भी बड़ी शक्ति के ताकत के साथ हम उसको सुनियोजित तरीके से और संवैधानिक मार्ग से हम करने वाले। तो साथियों, आपने देखा आज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ आरोग्य विभाग शाखा के जो पदाधिकारी है, आज यहाँ पर मैं उन्होंने डीन साहब से बात की और एक बहुत ही सकारात्मक उन्हें यहाँ पर मैं जवाब मिला है। लेकिन फिर भी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में वो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर मैं करने वाले हैं। बहुजनों के हित के लिए अगर कोई यूनियन यहाँ पर में अगर इस देश में लड़ रही है तो वो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ है। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सचिन सोयाम जी के साथ में नागपुर। धन्यवाद।